हेलो। तो कैसे हैं? तो अभी आप सीखिएगा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, जो क्लास 11th का टॉपिक है और नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में आप क्लास 3 से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है। फोटोसिंथेसिस, प्लांट क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में एक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि एक धरती पे एक ऐसा प्रोसेस है जिसके चलने से पूरे जो पृथ्वी पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जीवन चल रहा है। तो उस प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। तो बोलिए कैसे? तो देखते हैं। सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन क्या होता है इसका, फोटोसिंथेसिस का? 6CO2 प्लस 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल तो क्या बनता है? C6H12O6 ग्लूकोज बनता है। 6O2 और 6H2 ये रिएक्शन बनता है। तो कैसे? इसके चलने से पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जीवन चल रहा है। तो देखते हैं। जैसे आप और ग्रो कर रहे हैं या आप मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, सिर्फ आप कर रहे हैं, लेकिन अगर प्लांट कर रहे हो काम तो उससे क्या हो रहा है? पूरे लिविंग क्रिएचर चल रहा है। कैसे? देखिए, सबसे पहली बात देखिए, जैसे हम लोग क्या खाते होंगे या तो खाते होंगे, जैसे हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सबसे पहली बात, जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे अपने बारे में बात कर लीजिए, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो बोलिएगा क्या? फूड, ठीक है। तो फूड में क्या खाते होंगे? या वेज खाते होंगे या नॉन वेज। तो ठीक है, तो ये जो है सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये जो फूड कहाँ से आया? फूड में एनर्जी कहाँ से आया? तो एनर्जी कहाँ से है? वो प्लांट से आया ना, यहाँ से बना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप क्या खाते होंगे? रोटी खाए तो रोटी में क्या है? स्टार्च। चावल खाए, चावल में क्या है? स्टार्च। और जैसे आप दाल खाए तो दाल में क्या है? प्रोटीन। जैसे कोई मांस खाया तो क्या उसमें क्या है? प्रोटीन। वो कहाँ से आ रहा है? वो इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहाँ से आ रहा है? प्लांट से आ रहा है, ठीक है। तो कैसे कनेक्ट हो रहा है? देखिए, सबसे पहले अगर आप इस रिएक्शन को देखिएगा, इसका महत्व क्या है, फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस के बारे में देखिएगा तो क्या है। अगर आप इसको रिएक्शन को ध्यान से देखिए तो ये क्या है? 6CO2 और H2O। ये क्या है? ये गैस है, यानी एयर है, ठीक है। ये क्या है? एयर है। और ये क्या है? वाटर है, यानी पानी है। मतलब हवा और पानी को मिलाकर ये क्या बना दे रहा है? ग्लूकोज। है ना चंपित बात? ये काम नहीं है बच्चों का, बड़ों का भी नहीं है, किसका काम है? प्लांट का, ठीक है। तो ये कर क्या रहा है? अबायोटिक वर्ल्ड को बायोटिक में जोड़ रहा है। कैसे जोड़ रहा है? कनेक्ट कर रहा है किसको? अबायोटिक को बायोटिक में, ठीक है। और बायोटिक को बायोटिक में जोड़ रहा है। और क्या कर रहा है? ये और पूरे जो हमारी धरती पे पूरे जैसे हम हो गए लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कैसे जोड़ रहा है? जैसे पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो जैसे कैसे बना है, जैसे अपना भी देख लीजिए कैसे बना है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो गया? यही हो गया। और प्रोटोप्लाज्म किससे बना है? हमारा सब कुछ जो प्रोटोप्लाज्म से बना है। किससे बना है? प्रोटोप्लाज्म से बना है, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या आता है? प्रोटोप्लाज्म में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये कहाँ से है? ये भी उसी से है ना, ठीक है। तो ये क्या करता है? पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, ठीक है। और जो फर्स्ट ऑक्सीजेनिक, जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, फर्स्ट ऑक्सीजेनिक पहले कौन किया था? फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किसने किया था? तो ऑर्गेनिज्म का नाम, ये फेमस क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया। क्या है? साइनोबैक्टीरिया। तो उससे पहले ऑक्सीजन नहीं आया था। तो ये करता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही ये ऑक्सीजन निकला, उसके बाद ऑक्सीजन ऑक्सीजनिक हो गया, ठीक है। तो रिस्पायरेशन के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? ऑक्सीजन, ठीक है। तो उससे क्या होगा?
इसीलिए ये भी मतलब फोटोसिंथेसिस बहुत ही जरूरी है। तो ये करेक्ट हो गया। तो अब हम लोग खा रहे हैं न्यूट्रिशन, तो पूरे लिविंग वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या है, न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं, तो देखते हैं। तो समझ में आया ना सिग्निफिकेंस कैसे है। जो भी हम खा रहे हैं जैसे प्रोटोप्लाज्म, तो जो हम खा रहे हैं ना सिर्फ सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसके अलावा ये क्या है, सोर्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो न्यूट्रिशन पूरे लिविंग वर्ल्ड में, सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिशन का डिफिनेशन देखते हैं। न्यूट्रिशन होता क्या है, तो वैसा मोड, क्या करें, मोड बाई विच फुलफिल मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो जिंदा रहने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंगनेस, या बोलिए मेटाबॉलिज्म। तो न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, जो हमारे जिंदा रहने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट, जिंदा रहने के लिए जो मिनिमम चीज़ है उसको पूरा करे, फुलफिल करे नीड को, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग वर्ल्ड में जो न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं, तो मेनली कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के। क्या क्या, पहला फोटो ऑटोट्रॉफ्स, जैसे आप इससे पहले इससे नहीं पढ़े होंगे, पहले क्या पढ़े होंगे आप, ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, ये सब पढ़े होंगे, ठीक है। तो अगर न्यूट्रिशनल कैटेगरीज में पूरे लिविंग वर्ल्ड को बांटा जाएगा, कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के। कौन कौन, पहला फोटो ऑटोट्रॉफ्स, दूसरा फोटो हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, और तीसरा कीमो ऑटोट्रॉफ्स, और चौथा और लास्ट कीमो हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देते हैं। तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स में क्या आएंगे, पूरे प्लांट, ऑल प्लांट्स, और क्या आएगा, ब्लूग्रेलगी और प्रोटिस्टा, जैसे डायटम्स, यूग्लियाइड्स, ये सब आएंगे। प्रोटिस्टा भी आएंगे जैसे डायटम्स, ठीक है, यूग्लियाइड्स, ये सब आएंगे, क्रासोफाइट्स। और फोटो हेटेरोट्रॉफ्स में कौन आएंगे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, क्या आएंगे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। और इसमें क्या आएंगे, कीमो ऑटोट्रॉफ्स में कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो कीमोसिंथेटिक बोल रहे हैं यानी केमिकल, यानी इसमें क्या होगा, इनऑर्गेनिक से, ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक से लिख देते हैं, इसमें इनऑर्गेनिक के बाद से केमिकल, इसमें कीमो हेटेरोट्रॉफ्स में क्या आएगा, ऑर्गेनिक, ठीक है। तो इसमें अब क्या आएगा, ऑल एनिमल्स आएंगे, ऑल एनिमल्स, बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि मैं जैसे एक क्वेश्चन, नीट का फेमस क्वेश्चन है कि मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी कौन शो करता है, तो आप याद किए होंगे बैक्टीरिया। देखिए ये 4 न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी है पूरे लिविंग वर्ल्ड में, हर जगह बैक्टीरिया आ रहा है, बैक्टीरिया हर जगह आ रहा है, इसीलिए मैक्सिमम डाइवर्सिटी कौन शो करता है, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, बैक्टीरिया, ठीक है। तो याद समझ में कि कैसे ये काम कर रहा है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किस पर डिपेंड है, फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म पे ही पूरे डिपेंडेंट है। तो ये इसमें हो क्या रहा है, जिससे आप यहाँ समझते हैं। तो ये क्या कर रहा है, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में हम लोग पढ़ते क्या है, पहले आगे पढ़िएगा तो लाइट रिएक्शन पढ़ते हैं, डार्क रिएक्शन पढ़ते हैं। तो लाइट रिएक्शन में क्या पढ़ते हैं, लाइट रिएक्शन में यही पढ़ते हैं कि लाइट रिएक्शन से
लाइट रिएक्शन से क्या, लाइट जो सनलाइट है उसका यूटिलाइज कैसे कर रहा है, यही पढ़ते हैं। तो हम लाइट रिएक्शन में क्या पढ़ते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं। लाइट रिएक्शन में क्या पढ़ते हैं, फोटोट्रॉप्स, यानी लाइट रिएक्शन को कैसे यूटिलाइज हो रहा है ये पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, लाइट रिएक्शन कैसे यूटिलाइज हो रहा है। और जो डार्क रिएक्शन है, क्या है, डार्क रिएक्शन, तो उसमें क्या पढ़ते हैं, जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कैसे कन्वर्ट कर रहा है, डायरेक्ट रिएक्शन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो हम लोग लाइट रिएक्शन में पढ़ते हैं कि जो सनलाइट का प्लांट कैसे यूटिलाइज करते हैं, और डार्क रिएक्शन क्या पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कैसे कन्वर्ट हो रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो उसके बाद क्या है, अब हिस्ट्री है। तो ये हो गया बेसिक, क्यों जो फोटोसिंथेसिस जो है उसका जो रिएक्शन है क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के कारण ही क्या हुआ, सबको न्यूट्रिशन मिल रहा है। ठीक, और दूसरा फोटोसिंथेसिस के कारण ही पहला ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ही फोटोसिंथेसिस हुआ, उसके बाद पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या आया, ऑक्सीजन आया। ठीक है, तो उसके बाद हिस्ट्री देखते हैं। तो हिस्ट्री में सबसे पहले कौन है, जोसेफ प्रिस्टले। कौन है, जोसेफ प्रिस्टले। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, जोसेफ प्रिस्टले कब का बात है, 1770 में। ठीक है,